गणेश जी ने कहा, मां जब पति पानी पिलाएगा, ध्यान से सुनियो मत आई हरो माई बात, पति जब पानी पिलाए तो पूरा पानी ने पीत जो गिलास को, चाहे बाद में तुम तो हम कहते कसड़ी भरे धरे ज्वाला, पर पति जो पानी पिलाए उसमें से थोड़ा सा पानी पीना और अपना जूठा पानी जो उसमें बचे तुम्हारा जूठा वो कौन को पियाऊ ने, कौन को पिया हो, घर वाले को पिया दी लौट के, अच्छे से सुन लीजिए, मां को अपना बचा हुआ जूठा पानी अपने बच्चे को पिला देना चाहिए, बेटा हो चाहे बिटिया। जो मां पति के द्वारा जल पिलाए जाने पर अपना जूठा पानी श्रद्धा करके अपने बच्चों को पिला देती है, उस मां को कभी अपने बच्चे की मृत्यु नहीं देखनी पड़ती है। ये भगवान गणेश जी का आशीर्वाद है। बताओ ईमानदारी है कि पहले कभी तुमने करवा चौथ में पानी पियाओ अपने जूठो बच्चों को, पता ही नहीं है। तो सीखें जो तुमने ले आओ थो, अगर तुम्हें उपयोग पता पड़ जाए तो हम वचन देके जा रहे, तुम्हारे मायके में अकाल मौत ने हुज्जे। सीखे भैया को प्रतीक आएंगे, भैया की भी पूजा होते वो दिन, और तुमों ने तो करी पूजा और सीखे पे दई सेल्फ पे, अदवारी में लाओ झारो झोंसो, सो नगर पालिका की गाड़ी में बैठा रहे भज्जा धारी सीखों में। एक एक चीज की विधि है अपने धर्म शास्त्र में। ऐसे गणेश जी को जन्म भाव। अब हमें 12 ज्योतिर्लिंग कहने हैं, अब उतने विस्तार से तो नहीं कह पाए, पर वहीं बलदेवगढ़ में कथा है 24 तारीख से शिव पुराण, सो में हम सोच रहे हैं कि ज्योतिर्लिंग पे हमारी विशेष चर्चा रहे है, तो यूट्यूब पे सुन ली बात, तो हम नाम भर तन तन में कर रहे हैं वह कथा। गणेश जी के बारे में ऐसा लिखा है कि जिनकी सूंड दाहिनी तरफ, गणेश जी की कौन दाहिनी तरफ रेत, कौन डेरी तरफ रेत, कौन सीधी सूंड बारे रेत, तो कौन से गणेश जी कौन फल देते हैं। शिव महापुराण में आया है कि जिनकी सूंड बाईं तरफ होए और जिस घर में वो रहते हैं उस घर का झगड़ा समाप्त कर देते हैं। परिवार में अगर बहुत झगड़ा होए तो गणेश जी की बाएं तरफ वाली सूंड की प्रतिमा लगा लो, दाएं तरफ वाले सूंड के गणेश जी धन वर्धक होते हैं, धन बढ़ावे वाले परिवार में, और सीधी सूंड वाले गणेश जी हर जगह विजय प्राप्त कराऊ थे। गणेश जी के भक्त को कभी जीवन में पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ता। सबसे पहले गणेश जी के भक्त कौन थे? छत्रपति शिवाजी, बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने सरस्वती शिशु मंदिरों से गणेश जी रखवावे की परंपरा बनाई। और एक प्रमाण ऐसा है जिसको सब जानते हो कि गणेश जी के भक्त की कभी पराजय नहीं होती। माननीय गोपाल भार्गव जी बरोबर गणेश जी को उन्हें मानत कहा नेताओं में, तो आज तक उनने कभी पराजय नहीं देखी। बोलो गणपति भगवान की। ये हमारी बात सिद्ध कर रही है कथा। लड़का बिटिया को ब्याह हो जाए और 1 साल तक अगर उनके घर में चौथ के चौथ 2 सुहागन नारी और 2 बटुक, किसी भी समाज का प्रतिबंध नहीं है, 2 छोटे छोटे बच्चों का भोजन अगर हर चौथ को 1 साल रेगुलर हो जाए तो उस घर में ध्रुव, प्रहलाद और सूर्य जैसे कुल को चमकाने वाली संतान गणेश जी दिया करते हैं। और यहां श्लोक आया है, अपुत्रो लभते पुत्रम निर्धनो लभते धनम, भार्यार्थी लभते भार्या प्रजार्थी लभते प्रजाम। गणेश जी धन भी देते हैं, राजनीति में विजय भी कराउत हैं। जिनको ब्याह ने हो रहा हो गणेश जी की पूजा करो तो ब्याह भी हो जाए, पर पूजा बेई करियो दद्दा जी की एक्सपायरी डेट ने निकली हो। अब ना तुम 70 साल के हो गए और तुम पूरी दूबा पटाखे गांव के गणेश जी पे धरे आओ, अगली साल हम आए सो जो महाराज कोई फायदा नहीं परो, मुंह में दांत नहीं है, कहीं माहे आज
मैं तो इतनी दूंगा जनाई फायो कौन नहीं तो ये सब कारीगर जी की उम्र हो भी चढ़ जो ठीक हर चीज को एक समय है यार दादा बताओ। अब 90 साल को बब्बा कहने लगे कि महाराज तुम्हारे टोटका फेल है, अब तुम खुद ही फेल हो बे वारे हो टोटका का कर ले। आपुत्रो लभते पुत्रम निर्धनो लभते धनम। गणेश जी अब नहीं हम गणेश जी के बारे में ज्यादा, हाँ अब तो गणेश जी प्रकट हो गए। अब 2 जने बड़े हो गए। एक दिन मम्मी और बाबूजी बैठे, समझ गए मम्मी बाबूजी, बाबूजी माने शंकर जी और मम्मी माने पार्वती। 2 जनों में चर्चा भाई के ब्याह कौन को करिए, पहले शादी कौन की हुए। इतने में नारद जी आ गए। नारद जी बोले एक काम करो, पृथ्वी की परिक्रमा जे को पहले करके आवे वो को ब्याह कर दे। अब कार्तिकेय जी को वाहन दद्दा मोर मोटर, सुबह तो बैठे और हुई निकल गए। अब गणेश जी चोखरवा ढूंढत फिरे कि कौन बेल में पेड़ो। अब चोखरो को है पता है। अच्छा बताओ तुमने कभी सुनी कि चूहा को आए जो गणेश जी पे सवारी है। गणेश जी को 10 टन हो रहा तो और एक क्रोंच नाम को गंधर्व नचबे आओ। पहले अब समय मुझ को बदल गओ, हम कहे तुम्हारा लग जाए खराब। पहले जब घर में अच्छो काम हो तो घर के बनाते रोटी और बाहर के नचते। अब कल युग में होगा उल्टो, रोटी बनावे बाहर के आन लगे और नचवे घर के आ गए। घर के नचन लगे, बाहर के रोटी बनाने लगे। पहले बाहर के नचते और घर के रोटी बनाते। तो पहले आदमी महिलाओं को श्रृंगार करके नचज्जा कहते जी खोपन। क्रोंच नाम का गंधर्व नट बन के नाचने आया और नचत नचत तनो पगले आ गओ कि पाराशर ऋषि बैठे थे। सोन की डाली में हाथ घाल गओ नचता ही में। उनको गुस्सा आ गया, चूहे की तरह उचट रहा है, संतों की मान मर्यादा भूल गया, जा तू चूहा हो जा। फिर वो रोन लगो। पार्वती के गाओ बोले माता हम तो तुम्हारे लड़का के बुलग्गा में आए और चौखरे बन गए। पार्वती बोली घबराओ ने, आज से हमारा लड़का तुम्हारी सवारी का रहे। और जो चौखरे ने गणेश जी देखे कहने लगो माता जी ऊंची माड़ा रो हम घुटकी दबा दे, बताओ कहाँ तुम्हारा लड़का कहाँ में। गणेश जी बोले चिंता न करो, हम तुम्हारे भजन के अनुरूप अपनो भजन करके चले हैं। तो क्रोंच नाम का गंधर्व गणेश जी की सवारी बनो। अब गणेश जी चौखरो ढूंढत फिर रहा है। कार्तिकेय जी 100 किलोमीटर आगे निकल गए तो चौखरो नहीं मिल रहा। नारद जी आए बोले ज्यादा ने घबराओ, अच्छे 2 चौक पूरो ऊपर माँ बाप को बैठा रहो, साथ